जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज के सेशन में। और दोस्तों, जो टॉपिक काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक था, स्पेशली ग्रेड 2 वाले जो बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर प्राइम मिनिस्टर जो टॉपिक करवा दीजिए शॉर्ट एंड स्वीट इजी वे में, महत्वपूर्ण जो की पॉइंट जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं उस आधार पे हमने मैटर तैयार किया है। और उम्मीद करते हैं ये मात्र 15 मिनट का वीडियो में कंप्लीट आपका जो प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा। तो क्लास के लास्ट के अंदर अपना जो व्यू, आपका जो कमेंट, आपका जो रिव्यू है वो जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद जो टॉपिक है उसके संदर्भ में। देखिए साथियों, जो प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक प्रमुख, प्रधानमंत्री ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। तथ्य सम्मत कार्यपालिका के वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और शासन का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, वास्तविक प्रमुख है, शासन का प्रमुख है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमारे संविधान में प्राइम मिनिस्टर यूएसए के राष्ट्रपति के पद के समान। हमारे देश के संविधान में प्राइम मिनिस्टर है वो यूएसए के राष्ट्रपति के समान पद है। ये बात किसने कही है? भीमराव अंबेडकर जी ने। क्रॉसमैन कहा कि संसदीय या फिर कैबिनेट सरकार को प्रधानमंत्री सरकार कहा है, क्रॉसमैन। और नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। वापिस सुनिएगा, अनुच्छेद 74 फर्स्ट में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता के लिए, सलाह और सहायता के लिए किसको? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख जो होंगे वह कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसका जो उल्लेख 74(1) में है। और भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में प्राइम मिनिस्टर को यूएसए के राष्ट्रपति के समान पद बताया है। आगे बात करेंगे आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंध है 74 फर्स्ट, 74 टू, 75 फर्स्ट, 75 टू, 75 3, 75 4, 75 5 में। तो 75 फर्स्ट में बात करूंगा तो इसमें क्या कहा गया है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों में कि प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और त्यागपत्र भी किसको दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी राष्ट्रपति को और त्यागपत्र भी किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। वापिस सुनिएगा, मंत्री है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट, मंत्री तीसरी सूची के प्रारूप के अनुसार, मंत्री तीसरी सूची के प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। और पांचवा है 75 के 5 में क्या है? 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य के मंत्री रह सकता है। वापिस सुनिएगा, अच्छा कंसेप्ट है। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य के भी मंत्री रह सकता है। और नियुक्ति के समय प्राइम मिनिस्टर जो संसद सदस्य नहीं थे। वापिस सुनिएगा, नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री जो संसद सदस्य नहीं थे वो कौन कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा। पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद निधि के द्वारा निर्धारित करेगी। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद विधि के द्वारा निर्धारित करेगी, संसद विधि निधि के द्वारा निर्धारित करेगी। प्राइम मिनिस्टर संसद के किसी भी सदन का हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर संसद का कोई भी सदन हो उसका भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। और राज्यसभा से बनने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है? राज्यसभा से बनने वाले प्राइम मिनिस्टर में इंदिरा गांधी जी 1966 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996 के अंदर, इंदर कुमार गुजराल 1997 के अंदर, और मनमोहन सिंह जी 2004 से लेकर के 2009 के अंदर। और नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और संसद का नेता भी होता है प्रधानमंत्री। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया और अधिकतम सदस्य संख्या का कितना कर दिया? 15%। वापिस सुनिएगा, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निश्चित किया गया और अधिकतम
सदस्य संख्या का 15% किया गया। आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है उनका उल्लेख या प्रावधान है, जिसमें हम बात करेंगे एक में क्या है, मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। नंबर 2 की बात करूंगा मैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई जानकारी को देना। नंबर 3 क्या है, किसी मंत्री ने किसी विषय के ऊपर विचार कर लिया पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति के कहने पर उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना भी इनका उत्तरदायित्व होगा। और प्रधानमंत्री किन किन का अध्यक्ष होता है, आजकल ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग में है कि प्रधानमंत्री निम्न में से कौन सी संस्था का किन किन का अध्यक्ष होता है। तो एक नीति आयोग हमने पढ़ा, योजना आयोग की जगह रिप्लेस किसको किया गया, नीति आयोग को किया गया। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी, और इनके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होंगे, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे, विश्व भारती व शांति निकेतन का कुलाधिपति होंगे, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर, जो विशेष प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कंसेप्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर के 1964, यानी कि टोटल अवधि की मैं बात करूंगा तो सबसे लंबी अवधि यानी कि 17 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे, सर्वाधिक अवधि है इनकी। और एक अलावा और प्रश्न और है कि प्रथम विदेश मंत्री भी थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले विदेश मंत्री भी, सर्वाधिक अवधि तक भी है 1947 से लेकर के 1964 तक। अब देखेंगे जो किताब देखेंगे कौन सी है, तो एन ऑटोबायोग्राफी इनकी आत्मकथा है। और इसके अलावा दूसरी जो किताब पढ़ेंगे तो कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्रणेता ये हैं, और इनका नारा जो था वो कौन सा था, आराम हराम है। तो इनका नारा कौन सा है, आराम हराम है। पंचशील समझौता किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील समझौता कब हुआ और किसके साथ हुआ, तो पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को समझौता हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू और किसके बिटवीन, वर्सेस चाउ एन लाई के बीच हुआ था पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को। और इन्हीं के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रश्न आ चुका एग्जाम में कि ये सिंधु जल समझौता किन किन के बीच हुआ, तो सिंधु जल समझौता हुआ था, अभी चर्चा में भी है, तो ये काफी लाइमलाइट है भाई, काफी लाइमलाइट है, हम कह सकते हैं। पहलगाम चर्चा के पश्चात में यह चर्चा में है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेकंड ग्रेड एग्जाम या आगामी सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। सुनिएगा जरा, सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ। और इसमें किन किन के बीच हुआ, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है पीछे। यह हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्सेस अयूब खान के बिटवीन हुआ। और हम बात करेंगे यहाँ पे व्यास और रावी और सतलुज का 80% जो जल है वो किसको, भारत को, जबकि सिंधु जल जो चिनाब का 80% जल किसको, पाकिस्तान को, और इसका 20% जल किसको है, भारत को दे होगा। ये था सिंधु जल समझौता। लेकिन अभी पहलगाम हमले के पश्चात में सिंधु जल समझौते को भारत के द्वारा है ये रद्द कर दिया गया। तो ये काफी ट्रेंडिंग में, थोड़ा इसको देख लेना। और आगे चलेंगे, इनके पंचशील समझौता था 29 अप्रैल 1954 को जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में। और 5 बिंदु की बात करेंगे, 5 मेन की पॉइंट कौन कौन से हैं, तो एक आक्रमण, दूसरा हस्तक्षेप की पॉलिसी, तीसरा है स्वयं प्रभुता का सम्मान करना, चौथा है पारस्परिक लाभ है, और पांचवा क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इसके 5 मेन बिंदु है, 5 मेन बिंदु पूछ सकते हैं वो कौन कौन से हैं, पंचशील समझौता और इसके 5 मेन बिंदु, तो एक आक्रमण, दूसरा हस्तक्षेप, नंबर 3 स्वयं प्रभुता का सम्मान, नंबर 4 पारस्परिक लाभ, नंबर 5 कौन सा है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और आगे चलेंगे तो भारत चाइना जो वार है, भारत चाइना जो युद्ध 1962 की मैं बात करूंगा, तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 352 की जो घोषणा हुई वो कब हुई थी, 26 अक्टूबर 1962 को। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 26 अक्टूबर 1962 को। और एक अच्छा प्रश्न और भी है कि सर्वप्रथम नेहरू जी के खिलाफ यह पहला अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ, और ये कौन लेकर के आए, तो JB कृपलानी लेके आए थे, कब,
1963 में लेके आए। और कुछ समय के लिए फिर हम पढ़ेंगे कार्यवाहक जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो कौन रहे, गुलजारी लाल नंदा रहे थे। तो यह अच्छा प्रश्न है कि प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को, साथ ही साथ नेहरू जी के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पारित कौन लेकर के आए, जेबी कृपलानी 1963 के अंदर। और उस दरमियान कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा रहे थे। और आगे है हीरालाल जी शास्त्री। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हीरालाल जी शास्त्री जो कि 1964 से 1966 की अवधि के बीच में रहे। नारा जो इनका था वो था जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया। भारत पाक युद्ध 1965 के समय इन्हीं के समय हुआ। ताशकंद समझौता हुआ था कब, 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ और 11 जनवरी 1966 यानी अगले दिन, समझौते के अगले दिन इनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद विदेश की धरती पे इनकी डेथ हुई थी। और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी 1966 से लेकर के 1977, 1966 से लेकर 1977 और उसके पश्चात 1980 से लेकर के 1984। तो प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर कौन, इंदिरा गांधी जी। और इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया वो कौन, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। और अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ में 20 वर्षीय मैत्री जो संधि की थी वो इन्हीं के द्वारा की गई है। 20 वर्षीय मैत्रिक संधि सोवियत संघ के साथ में। भारत पाक युद्ध 1971 में इनके टाइम, 1965 की बात करूंगा तो भारत पाक जो युद्ध हुआ था वो हीरालाल शास्त्री जी के समय। और यहां पढ़ेंगे भारत पाक युद्ध 1971 में इनके समय। और शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। और प्रथम परमाणु परीक्षण, पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था इन्हीं के समय 18 दिसंबर 1974 को। और आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल ये कब का है, 25 जून 1975 को लगा। और अभी हाल ही के अंदर पहला इसी के ध्यान में रखते हुए या इसी यानी कि पहला जो आंतरिक अशांति के आधार पे यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पे जो आपातकाल लगा 25 जून 1975 को, तो उसी के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में यानी कि यूं कहें 25 जून 2025 को पहला संविधान हत्या दिवस बनाया। तो संविधान हत्या दिवस जो अभी बनाया है ये क्रम की दृष्टि से कौन सा है, पहला है। घोषणा लास्ट ईयर हो गई थी लेकिन ये पहला संविधान हत्या दिवस बनाया है जो कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपात लगा 25 जून 1975 को, तो उसके उपलक्ष्य में बनाया। संविधान हत्या दिवस कब है, तो 25 जून को। प्रथम महिला वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने 1970 और 71 के बजट में इन्होंने पेश किया। तो प्रथम महिला वित्त मंत्री जिनके रूप में इन्होंने 70-71 के अंदर जो बजट पेश किया तो कौन, इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट चलते हैं 42वां संविधान संशोधन 42, 42वां संविधान संशोधन में जो व्यापक संशोधन जो हुए थे इसको क्या कहते हैं, मिनी संविधान भी साथियों कहा जाता है। और इसी से ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान दे लेना, अच्छा प्रश्न है, कमेटी पढ़ेंगे कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्य जोड़े गए तथा लोकसभा का कार्यकाल है ये 5 साल से लेकर के 6 साल किया गया। वापिस सुनिएगा, 42वां संविधान संशोधन जिसमें व्यापक संशोधन हुए। सबसे पहला जो पढ़ेंगे की पॉइंट, इसको मिनी संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। इसी से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे, साथ ही साथ में लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 5 से लेकर के 6 साल किया गया। आगे चलेंगे, तीसरा सर्वाधिक जो कार्यकाल, अब सुनिएगा, हाल ही में मोदी जी ने इंदिरा गांधी जी से अधिक कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया है। और अब है 1983 में 7वें NAM शिखर सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता भी की। तो 7वें शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता इन्होंने की थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो कब की गई है, 1983 के अंदर। और ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया जो कि पंजाब से इन्होंने आतंक को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। तो इस मिशन को जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। और सर्वाधिक यानी कि 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना भी इनको मिला है, वो इंदिरा गांधी को।
और नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले प्राइम मिनिस्टर साथियों, वो है मोरारजी देसाई 1977 से लेके 1979, बीच के जो टाइम हमने पढ़ा था 1977 से 1979 में। तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर है, तो वो कौन है? मोरारजी देसाई है। और इनके साथ दो उप प्रधानमंत्री यानी कि चौधरी चरण सिंह जी और जगजीवन राम भी आए बने। और अच्छा प्रश्न आ सकता है कि अमेरिका के खिलाफ जो दूरियां हैं और रूस के साथ हमारे नजदीकियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो विशुद्ध गुटनिरपेक्ष की जो नीति जो लेके आए थे वो किसने जारी की थी? मोरारजी देसाई साहब ने जारी की थी। और 44वां संविधान संशोधन, इसमें इन्होंने क्या किया? लोकसभा का कार्यकाल 6 से लेकर 5 कर दिया। और 42वें में आपने पढ़ा था कि 5 से 6 और 44वें के अंदर क्या हो गया कि 6 से 5 वर्ष कर दिए। और अब बात करेंगे नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को इन्होंने बंद कर दिया। और पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। और आगे चलते हैं, इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार इनको प्रदान किया गया मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट पढ़ेंगे चौधरी चरण सिंह जी 1979 से लेकर के 1980 तक के प्राइम मिनिस्टर थे। और इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। और इन्हीं के दिवस के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। किसानों का मसीहा कहते हैं। लोकसभा का सामना नहीं करने वाले, लोकसभा का सामना नहीं करने वाले एकमात्र प्राइम मिनिस्टर है, तो वो कौन है? चौधरी चरण सिंह जी। और सबसे ज्यादा विद्वान और पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर थे। जो उनकी किताब थी वो कौन सी? जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान। और ये है शाब्दी की करंट के बुक, सेकंड ग्रेड में बच्चे काफी इसको पढ़ रहे हैं। और आगे हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से लेकर के 1989 सर्वाधिक लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर। 8वीं लोकसभा में 415 यानी कि 400 पार का जो रिकॉर्ड बनाया था वो किसने बनाया था? राजीव गांधी ने बनाया। 1985 में सार्क की स्थापना की और भारत और श्रीलंका का समझौता हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स अभियान चलाया। लिटे जो चलता है वहां पे, तो उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स अभियान चलाया। और 7वां जो पढ़ेंगे वो है VP सिंह। VP सिंह 1989 से लेकर 1990। तो ये OBC के भगवान यानी कि मंडल आयोग की सिफारिश इन्होंने लागू कर दी थी। तो OBC के भगवान माने जाते हैं जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की। और 25 मई 1990 को अंतरराज्यीय परिषद का इनका गठन किया। SC/ST अत्याचार निवारण 1989 लागू किया। आगे देखेंगे तो चंद्रशेखर 1990 से 1991, तो भारत का युवा तुर्क कहा जाता है। इनके द्वारा राहुल जी गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनकी यात्रा की गई। और यंग इंडिया के संस्थापक और संपादक भी रहे हैं चंद्रशेखर जी। नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव, गठबंधन सरकार जिसमें प्रथम बार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। LPG 1991 में पढ़ेंगे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और पूर्व की ओर देखो नीति 1994 में लेके आए। जापान और ओशियान देशों से संबंध सुधारने के लिए ये पूर्व की ओर देखो नीति 1994 में लेके आए। वो कौन लेके आए? PV नरसिम्हा राव, जो समय अवधि है 1991 से लेकर के 1996। अब तो बात करेंगे HD देवगढ़ा। HD देवगढ़ा 1996 से लेकर 1997 CTBT को स्वीकृति देने से मना कर दिया, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण संधि प्रतिबंध संधि को स्वीकृति देने से मना कर दिया। किसने? HD देवगौड़ा ने। और इनके कार्यकाल में ही पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। तो पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वो किसके समय? तो HD देवगौड़ा के समय। आगे चलेंगे इंदर कुमार गुजराल 1997 से लेकर 1998। तो गुजराल सिद्धांत इन्होंने दिया था, भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों के बिना लाभ की कामना के मधुर संबंध बनाएगा। वापिस सुनिएगा, गुजराल जो सिद्धांत दिया कि भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों के बिना लाभ की कामना के मधुर संबंध बनाएगा। और 12वें पढ़ेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी 1996, जो कि सबसे कम यानी कि 13 दिन ही प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 के समय में। फिर 1998 से 2004 तो 5 परमाणु परीक्षण किए थे। 5 परमाणु परीक्षण हुए थे।
यहां पढ़ेंगे 2 परमाणु परीक्षण तो हुए थे 11 मई 1998 को, और 3 परमाणु परीक्षण हुए थे 13 मई 1998 को। मिशन था लाफिंग बुद्धा। तो ये इन्हीं के समय 5 एटॉमिक जो परमाणु परीक्षण किए गए। लाहौर से बस की यात्रा 1999 में की, बस से दिल्ली से लाहौर गए थे 1999 के अंदर। और इन्हीं के समय कारगिल संकट कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। और प्राइम मिनिस्टर PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनके जन्म दिवस यानी कि 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई, और 25 दिसंबर को इन्हीं का जन्म दिवस आता है। और इन्हीं के जन्म दिवस को 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हीं के समय पढ़ेंगे संसद के ऊपर जो हमला हुआ था वो कब, 13 दिसंबर 2001। 13 दिसंबर 2001 को संसद के ऊपर हमला हुआ। समय अवधि पढ़ेंगे तो 1998 से लेकर 1998 से लेकर के 2004। और नेक्स्ट जो नारा पढ़ेंगे, नारा कौन सा था, शाइनिंग इंडिया नारा दिया गया। और जन्म इनका है 25 दिसंबर, और जो कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम इन्होंने PMO किया। प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम इन्होंने क्या कर दिया, PMO। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2009 से लेकर के 2014 तक इन्होंने RTI लागू की थी, मनरेगा लागू की। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा आंध्र प्रदेश के बांदलपाली गांव से शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश के बांदलपाली गांव से शुरू हुई थी 2 फरवरी को, और गुरुवार के दिन शुरू हुई थी। और इसी वजह से 2 फरवरी को नरेगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 2008 से नरेगा को पूरे देश में लागू कर दिया गया। और नया नाम जो परिवर्तन हुआ 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी नरेगा योजना इसका नाम कर दिया गया। और RTE 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। तो RT को लागू कब किया गया है, 1 अप्रैल 2010 से RT को लागू किया। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है वो 2013 में लागू किया गया इन्हीं के समय। और आगे चलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कि 2014 से लेकर के 7 समय तक बने हुए हैं। और सबसे पहले जो पॉलिसी पढ़ेंगे तो पहले पड़ोसी नीति लागू इन्होंने की, विमुद्रीकरण किया इन्होंने, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू की, नीति आयोग का गठन इनके द्वारा किया गया, GST 1 जुलाई 2017 से लेके आए थे। छठा पढ़ेंगे पॉइंट, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया। 7वां है नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। और ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी थे तो मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के, चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के, VP सिंह यूपी के, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, HD देवगौड़ा कर्नाटका के, नरेंद्र मोदी गुजरात के। और निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा के नेता नहीं रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, आंसर जो पढ़ेंगे तो वो है विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह। ये प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चाइना यात्रा 1979 में, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की चाइना यात्रा 1988 के अंदर, चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992, और चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा 1996। तो इसमें पढ़ेंगे भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा 1979 में नहीं है, ये कब की है, 1989 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, भारत में मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी मंत्रियों के श्रेणी के मंत्री होते हैं, चाहे वह मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री। सेकंड कहता है मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, और न तो एक है न दो सही है। तो इसका राइट आएगा एक और दो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, निम्न में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 में सिग्नेचर किए, किन किन के बिटवीन हुआ था। तो हमने पीछे पढ़ ही लिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में पहलगाम हमले के पश्चात में सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। और
ये थे इंपॉर्टेंट क्लासें आज की, और जो बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे, इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।